अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एंड टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैलोरीफिक वैल्यू। तो मैंने लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंबशन ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, कि वो मिकदार हीट की जो लिबरेट होती है, निकलती है जब यूनिट क्वांटिटी फ्यूल को जलाया जाए, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल का मतलब ये है 1 ग्राम भी आप ले सकते हो, 1 किलोग्राम भी ले सकते हो, 1 टन भी ले सकते हो, वगैरह वगैरह, आप जितना लेना चाहो। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, तो व्हेन नोन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न इन कैलोरीमीटर, हीट लिबरेटेड इज used up in heating calorimeter and water inside calorimeter by equating heat given out by fuel with the heat absorbed by calorimeter and water, calorific value is determined। कि जब नॉन मिकदार फ्यूल की जलाई जाए कैलोरीमीटर के अंदर, तो कैलोरीमीटर हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और एवॉल्व मेजर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूल जला रहे हैं तो फ्यूल ऑलवेज एवॉल्व करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर बात एवॉल्व की करेंगे। तो जो हीट उस फ्यूल को बर्न करने पर लिबरेट हुई है वो इस्तेमाल होगी किस किस में, हमने लिखा हुआ है मेरे सामने हीटिंग कैलोरीमीटर, और जो पानी आपने कैलोरीमीटर के अंदर लिया हुआ है उसको हीट अप करने में, दोनों को, कैलोरीमीटर को भी और वाटर को भी। अब वो अमाउंट एनर्जी की जो फ्यूल के जलाने पर मिली है उसको हम इक्वलेट करेंगे, बराबर करेंगे उस एनर्जी के साथ जो वाटर और कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब की है। इसी तरह से हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमिन कर लेते हैं। तो आगे मैंने क्या लिखा हुआ है कि इन सिंपल वर्ड्स कैलोरीफिक वैल्यू इज डिटरमाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय नॉन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर इनसाइड द कैलोरीमीटर। के सादा लफ्जों में हम कुछ यूं बोल सकते हैं, वो टोटल मिकदार हीट की जो निकलती है नॉन मिकदार फ्यूल की बर्न करने से वो इक्वल होगी जितना कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ है। मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले कैलोरीमीटर और जो उसके अंदर पानी है उसका टेम्परेचर मेजर करोगे, फिर आप नॉन क्वांटिटी फ्यूल की जलाओगे। अब जितना टेम्परेचर वाटर एंड कैलोरीमीटर का फ्यूल जलाने पर राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, आप उसको मेजर कर लोगे, वो ही आपके पास कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो मैंने लिखा हुआ है बर्न नॉन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, कि आप जो नॉन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को बर्न करोगे वो इक्वल होगी हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, जो हीट आपके कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब की है, प्लस वाटर इनसाइड द कैलोरीमीटर, और जो हीट आपके वाटर ने इनसाइड द कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब की है, ये दोनों इक्वल होंगी जो आपने मिकदार फ्यूल की बर्न की है। तो टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, वन इज कॉल्ड हाई कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड अदर इज कॉल्ड नेट और लो कैलोरीफिक वैल्यू। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसको मैं आपके सामने कुछ ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि वो टोटल मिकदार हीट की जो निकलती है जब यूनिट मिकदार फ्यूल की जलाई जाए और जो कंबशन प्रोडक्ट हो उसे कूल किया जाए रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इस सारे प्रोसेस से जो अमाउंट ऑफ हीट मिलकर आती है उसको हम हाई कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ्यूल लिया, बर्न किया रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इससे कुछ हीट लिबरेट हुई, वो आपने बोल दिया E1। इससे कुछ गैसियस प्रोडक्ट बने जो कि हमारा ताल्लुक क्योंकि स्टीम के साथ है, तो यहाँ पर आपने मान के जाना स्टीम पैदा हुई है, वाटर। तो इसको आपने क्या किया, दोबारा से कंडेंस किया रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इससे भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व हुई। अब इन दोनों को अगर हम जमा कर दें, कंबशन प्लस कूलिंग को,
तो इससे जो भी दोनों से एनर्जी आएगी हीट की फॉर्म में उसको हम क्या बोलेंगे, हाई कैलोरीफिक या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंबशन ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, कि यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को आप कंबश करोगे, या आपने यहाँ पर कर लिया। एंड कंबशन प्रोडक्ट आर कूल टू रूम टेम्परेचर, तो इसके जो प्रोडक्ट है इसको दोबारा से रूम टेम्परेचर पर कूल करोगे, इस सारे से जो अमाउंट ऑफ हीट आएगी दैट इज कॉल्ड हाई और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। थोड़ी सी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने करता हूं। एक्सप्लेनेशन से पहले थोड़ा मैं इसको और आपको सादा अल्फाज में समझाना चाहता हूं कि सीधी सी बात है, आप एक फ्यूल लो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, फिर उसको बर्न करो, इसके बर्निंग से कुछ हीट लिबरेट होगी, फिर जो इसका गैसियस प्रोडक्ट जो यूजुअली स्टीम होगा उसको कंडेंस करो, इससे भी कुछ हीट रिलीज होगी। तो ये जो हीट बर्निंग से प्रोड्यूस हुई है और कंबशन से रिलीज हुई है, इन दोनों के सम को आप ग्रॉस कैलोरीफिक या हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलोगे। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। तो हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट present in all kind of fuel, and when fuel containing hydrogen is burned, the hydrogen of fuel is converted into water, that is steam. When combustion product is condensed to room temperature and pressure, some heat is also released. तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हाइड्रोजन तकरीबन हर एक फ्यूल के अंदर होता है, और जब हम ऐसे फ्यूल को बर्न करें जिसके अंदर हाइड्रोजन हो तो उस फ्यूल का हाइड्रोजन वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब इस स्टीम को हम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कंडेंस करेंगे तो कुछ और भी एनर्जी इससे रिलीज होगी। सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल एंड कंडेंसेशन ऑफ कंबशन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ग्रॉस और हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कि जो टोटल मिकदार हीट की होगी जो निकलेगी जब फ्यूल को जलाया जाएगा और फिर उसको कंडेंस किया जाएगा, इन दोनों हीट्स को कंबाइन किया जाए तो जो आंसर आएगा उसको हम ग्रॉस या हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो इसकी देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैंने आपके सामने लिखी हुई है E इक्वल टू E1 प्लस E2। E क्या है? E इज कॉल्ड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, या इसको टोटल हीट बोल दो। तो E1 क्या है? हीट बाय कंबशन। E2 क्या है? हीट बाय कंडेंसेशन। तो लेट ये मैंने फ्यूल लिया हुआ है, इसको मैंने हीट अप किया, इसके हीट अप करने से जो एनर्जी रिलीज हुई इसको मैंने E1 बोल दिया, फिर इसको मैंने कूल किया, कूलिंग से जो हीट प्रोड्यूस हुई E2 बोल दिया, इन दोनों को हमने सम किया, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरी टाइप से हमारी पास लो कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू, तो वो मिकदार हीट की जो निकले जब यूनिट क्वांटिटी फ्यूल को बर्न किए जाए और बर्निंग प्रोडक्ट को हम एस्केप होने दें, इसको हम लो या नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंबशन ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एंड कंबशन प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप आर कॉल्ड लो आर नेट कैलोरीफिक वैल्यू। कि मेरे पास ये एक ओपन कंटेनर है, इसके अंदर फ्यूल है, मैं इसको बर्न कर रहा हूँ ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर, ऊपर से इसको ढक्कन भी नहीं दिया हुआ, तो इसका क्या कर रहा है, तो जो वाटर वेपर्स हैं और स्टीम है वो उड़ रही है, हेंस इसलिए यहाँ से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी वो सिर्फ एक आएगी, दैट इज कॉल्ड कंबशन, लेकिन यहाँ से कोई कंडेंसेशन वाली हीट नहीं आएगी। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी भी करते हैं कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ टाइम वाटर वेपर्स आर एस्केप अलॉन्ग विद हॉट गैसेस एंड आर थस नॉट कंडेंस ड्यू टू विच लेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। दिस अमाउंट ऑफ हीट इज एक्चुअली रिलीज बाय ओनली कंबशन ऑफ फ्यूल एंड दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लो और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, वाटर वेपर निकल जाते हैं हॉट गैसेस के साथ, इसीलिए वो वाटर वेपर कंडेंस नहीं हो सकते, इसीलिए हमारे पास लेस हीट रिलीज होती है। ये हीट सिर्फ और सिर्फ कंबशन से आई है, ना कि कंडेंसेशन से, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर भी कम आता है और इसी को नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैंने इसकी लिखी हुई मैथमेटिकल फॉर्म के नेट कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ
वाटर फॉर्म्ड। तो ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है जो कंबशन प्लस कंडेंसेशन से आती है। तो क्योंकि हम यहाँ पर जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं ये ओपन एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है कंबशन प्लस कंडेंसेशन, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, कंडेंसेशन वाला माइनस कर देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, नेट कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। कह रहा है कि सिंस 1 पार्ट बाय वेट हाइड्रोजन गिव्स 9 पार्ट्स बाय वेट ऑफ वाटर, सो इक्वेशन 1 बिकम कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और हाफ मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये मिलकर बना रहे हैं वाटर। अब मैं अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मोलर मास की बात करूं तो 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसी तरह वाटर का 18 होते हैं। तो यहाँ पर मैं देखूं अगर 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के हों तो ये मुझे 18 पार्ट्स वाटर के दे रहे हैं। अगर इसी तरह अगर मेरे पास एक पार्ट हो तो इसको डिवाइडेड कर दो 2 से, क्योंकि आप एक के लिए ले रहे हो ना, तो इसको डिवाइड करो 2 से, तो 2 यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 1 जार 2 2 9 जार, तो ये अगर एक पार्ट आप बाय वेट हाइड्रोजन को लो तो ये आपको 9 पार्ट्स किसके देते हैं, वाटर के। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। आगे मैं इसको प्रोसीड करूं तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपने वेट ऑफ हाइड्रोजन किस में लेना है, ग्राम्स में लेना है, मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 कहाँ से आया, यहाँ से आया है, मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, तो जो स्टीम की लेटेंट हीट है आपने उसके साथ वेट ऑफ हाइड्रोजन है 9 को मल्टीप्लाई कर देना है। आगे क्या है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 587 कैलोरी पर ग्राम, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है। 587 कैलोरी पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है अगर आप वाटर को ग्राम्स में लोगे। तो इसी तरह मोस्ट ऑफ टाइम लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज टेकन इन किलो कैलोरी पर किलोग्राम, क्योंकि आपने देखा होगा ना लोग फ्यूल ग्राम्स में तो नहीं लेते, लोग किलो में लेते हैं, इसीलिए ये कह रहा है कि तो फिर हम इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं, नेट कैलोरीफिक वैल्यू कुछ भी नहीं करना, जहां पर ग्राम से वहां पर क्या कर लेना है, किलोग्राम। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन, यही है, यहाँ पर ग्राम्स की जगह किलोग्राम, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 587, यहाँ पर ग्राम्स के लिए था तो यहाँ पर हमने किलो के लिए कन्वर्ट किया तो यहाँ पर किलो आ गया, यहाँ पर ग्राम था तो किलो के लिए कन्वर्ट किया तो यहाँ पर किलो आ गया। कि इन सम केसेस के आपको सवाल में परसेंटेज दी जाती है, तो इन केस ऑफ परसेंटेज तो कुछ भी नहीं करना, जहाँ पर वेट ऑफ हाइड्रोजन किलोग्राम है यहाँ पर परसेंटेज पुट कर लेनी है। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, और इसको इक्वेशन 4 बोल देना है। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो कि ये परसेंटेज यहाँ से हट जाए, तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो आप क्या कर लो कि इन ऑर्डर टू ओमिट परसेंटेज फ्रॉम इक्वेशन 4 द इक्वेशन में बी रिटन एज, तो ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू तक तो यही आ गया, माइनस हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 9 यही है, तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो इसको हम मैंने डिवाइड कर दिया 100 पर मल्टीप्लाई 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, दिस इज इक्वेशन 5। अब मैंने क्या किया, 9 और 587 को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 पर, तो मेरे पास -53 आया। तो नेट फार्मूला आया, नेट कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू -53 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ये इस फार्मूले से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।